हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी के दिन से माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष व्रत रखा जाता है, जिसका नाम है जया पार्वती व्रत। शास्त्रों के अनुसार जया पार्वती व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, और ऐसा ही है यह व्रत। ऐसा कहा जाता है कि जिसे करने से कन्याएं शिव जी के समान वर प्राप्त कर सकती हैं, और इसलिए इस व्रत को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करके माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस व्रत का पालन गणगौर, हरतालिका और मंगला गौरी व्रत के समान ही किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस वर्ष में जया पार्वती व्रत कब आ रहा है, उस दिन के शुभ मुहूर्त कब है, इस व्रत की पूर्णाहुति कब होगी, इसका पालन करने की विधि क्या है, और आखिर यह व्रत कौन करता है और किस स्थान पर किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जया पार्वती व्रत को विजय व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि देवी विजया माता पार्वती का ही स्वरूप है। इस व्रत का पालन मुख्यतः पश्चिम क्षेत्र यानी कि गुजरात प्रदेश में किया जाता है। इस व्रत में विवाहित और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 दिन तक कठोर उपवास करती हैं और माता पार्वती तथा भगवान शिव का पूजन करके अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करती हैं। और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ इस जया पार्वती व्रत का पालन करती हैं। जया पार्वती व्रत आषाढ़ मास के त्रयोदशी तिथि से शुरू होता है और 5 दिनों के बाद यानी कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर समाप्त होता है। और इस बार यह जया पार्वती व्रत शुरू हो रहा है 8 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन से। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 7 जुलाई 2025 सोमवार रात 11:10 पर और समाप्त होगी 8 जुलाई 2025 मंगलवार दोपहर 12:38 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जया पार्वती व्रत का आरंभ 8 जुलाई मंगलवार से किया जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:09 से लेकर 4:49 तक, और प्रातः काल में भगवान की पूजा आराधना करने का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:30 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:30 और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। संध्या काल में भगवान की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। और यह व्रत 1 या 2 दिन नहीं अपितु पूरे 5 दिनों तक किया जाता है। इसलिए यह व्रत 12 जुलाई 2025 शनिवार को समाप्त होगा। इस व्रत के अंदर नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत में गेहूं का आटा, किसी भी प्रकार की सब्जी, तरकारी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में फल, दूध, दही, फलों का रस या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयां खाई जाती हैं। और व्रत के अंतिम दिन में मंदिर में पूजा करने के बाद नमक और गेहूं के आटे से बनी रोटी या फिर पूरी का सेवन करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में अंतिम दिन पूरी रात्रि का जागरण होता है और फिर अगले दिन अपने व्रत की पूर्णाहुति की जाती है। और इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद लगातार 5, 7, 9, 11 या फिर 20 वर्षों तक किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस व्रत की व्रत विधि क्या होती है। इस व्रत के पहले दिन ज्वार, गेहूं, जौ, तिल, चौलाई इत्यादि 7 धान के बीज लिए जाते हैं। उन्हें एक छोटे से मिट्टी या फिर बांस के पात्र में बोए जाते हैं और फिर उसे घर में पूजा के स्थान पर रखे जाते हैं। कन्याएं 5 दिनों तक इसकी पूजा करती हैं और बीच वाले पात्र में रोज पूजा के समय में पानी डाला जाता है। उसकी कुमकुम और रुई से बनी हुई माला बनाकर ज्वारे की पूजा की जाती है, जिसे नागला कहते हैं। इस प्रकार 5 दिनों तक पूजा करके व्रत के अंतिम दिन जो कन्याएं जया पार्वती व्रत का पालन कर रही हैं, वे जया पार्वती जागरण का भी पालन करती हैं। अंतिम दिन की रात्रि में वे पूरी रात्रि जागरण करती हैं, भगवान शिव के भजन और उनका नाम जप करती हैं और शिव पार्वती की आराधना करते हुए इस रात्रि को व्यतीत करती हैं। और यह रात्रि जागरण अगले दिन प्रातः काल तक किया जाता है, जिसे गौरी तृतीया के रूप में मनाया जाता है। जब यह 5 दिवसीय उपवास पूर्ण हो जाते हैं
तो फिर जागरण के अगले दिन जवारे बाहर निकाले जाते हैं और फिर पवित्र नदी या किसी अन्य जलाशय में प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाता है, दान दिया जाता है। उसके बाद महिलाएं या कुंवारी कन्याएं अनाज, सब्जियां, अन्न प्रसाद, नमक युक्त पौष्टिक भोजन खाकर व्रत पूर्ण करती हैं। तो यह थी आने वाले जया पार्वती व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप जया पार्वती व्रत कर रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और आप सभी हमारे चैनल बी सनातनी को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं और व्रतों की जानकारी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।